गुल्ली, बुल्ली और सोन आज बाबा के साथ सब्जियां लेने के लिए बाजार आए हुए हैं। सोन कहता है, बताइए बाबा, आज कौन सी सब्जी खानी है? आलू, गोभी, भिंडी या फिर लौकी? बाबा कहते हैं, तुम लोगों को जो पसंद है ले लो, लेकिन पहले ये सोच लो बनाएगा कौन? सोन तो किचन में जाते ही मुसीबत कर देता है। गुल्ली कहता है, हाँ बाबा, पिछली बार सोन ने नमक की जगह चीनी डाल दी थी, फिर सब्जी मीठी खीर जैसी लग रही थी। सोन कहता है, गुल्ली, अगर मुझे पागल कहा तो ये टमाटर तेरे सिर पर मार दूंगा। सब्जी वाला कहता है, फेंक कर तो दिखाओ। सोन कहता है, अरे अंकल, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। इसी बीच एक बच्चा दौड़ते हुए आता है और कहता है, बाबा, बाबा जल्दी भाग जाइए, एक बड़ा सा मॉन्स्टर आपको ढूंढते हुए आ रहा है और वो बहुत गुस्से में है। सोन कहता है, गुल्ली, बुल्ली, सुना तुमने? मॉन्स्टर आ रहा है, अब तो हम सब गए। बुल्ली कहता है, सोन, जब बच्चा हमें बता रहा था तब हम यहीं खड़े थे, तो हमें भी सुनाई दिया, तू क्यों ऐसे चिल्ला रहा है? गुल्ली कहता है, हाँ सोन, और तू खुद को पागल मत कहला, लेकिन हरकतें तेरी बिल्कुल वैसी ही हैं। सोन कहता है, अगर मुझे पागल कहा तो मैं यहां से भाग जाऊंगा और तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। बाबा कहते हैं, चलो उस मॉन्स्टर के पास चलते हैं और पूछते हैं कि वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है। इतना कहते ही मॉन्स्टर सामने आ जाता है। बाबा कहते हैं, रुक जाओ मॉन्स्टर, ये तोड़फोड़ क्यों कर रहा है? मैं हूं बाबा, जिसे तू मिलना चाहता है। मॉन्स्टर कहता है, अच्छा तो तू ही है बाबा, अब तेरा खेल खत्म। ये कहकर वो बाबा की तरफ दौड़ता है। गुल्ली, बुल्ली और सोन पीछे हट जाते हैं। मॉन्स्टर बाबा पर हमला करता है और बाबा को घुमाकर नीचे पटक देता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली, सोन, ये तो बाबा को मार रहा है, हमें कुछ करना होगा। बुल्ली कहता है, रुक जा मॉन्स्टर, मेरे रहते तो बाबा को छू नहीं सकता। मॉन्स्टर कहता है, पहले तुझे ही खत्म करता हूं, फिर बाबा की बारी। सोन कहता है, अब तो मैं गया। मॉन्स्टर सोन को पकड़ने जाता है, लेकिन गुल्ली अपना पैर आगे कर देता है और मॉन्स्टर गिर जाता है। मॉन्स्टर उठकर कहता है, तुमने मुझे गिराकर गलती की है, अब देखो मैं क्या करता हूं। बाबा कहते हैं, बहुत हुआ, तू बिना वजह सबको मारने दौड़ रहा है, कोई कारण भी नहीं बता रहा, अब मेरी बारी है। मॉन्स्टर कहता है, अच्छा तो तू मेरा क्या कर लेगा? बाबा कहते हैं, अच्छा तो ये देख। और फिर बाबा और मॉन्स्टर की लड़ाई शुरू हो जाती है। असल में वो मॉन्स्टर हल्क है, जिसके पास मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकत है। बाबा एक फ्लाइंग किक मारते हैं और हल्क दूर जाकर गिरता है। हल्क कहता है, रुक जाओ बाबा, पहले मुझे थोड़े पुशअप्स करने दो। बाबा कहते हैं, अरे ओ मॉन्स्टर, तुम यहां पुशअप्स क्यों कर रहे हो? बाबा की बात सुनकर हल्क कहता है, मैं पुशअप्स करके अपनी बॉडी बना रहा था, चलो अब मुझसे बचकर दिखाओ। हल्क कहता है, सोन, बाबा को मारने के बाद सबसे पहले तुझे ही खत्म करूंगा, फिर इन दोनों गधों की बारी। चुप करो मॉन्स्टर, तुम सोन को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन गुल्ली, बुल्ली को नहीं। तुमने उन्हें गधा बोलकर अच्छा नहीं किया। अब तुम ये समझ लो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। और कुछ ही देर में फिर से शुरू हो जाती है बाबा और हल्क की लड़ाई। अरे नहीं, हल्क ने तो बाबा को एक जोरदार पंच मार दिया, जिससे बाबा नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि बाबा को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब बाबा की बारी। बाबा भी गुस्से में आकर हल्क को एक फ्लिप किक मारते हैं। लेकिन अरे ये क्या, हल्क तो वापस उठ ही नहीं रहा है। छोड़ दीजिए मेरे पापा को। चौंकते हैं, तुम कौन हो और ये तुम्हारे पापा कैसे हुए? छोटा हल्क कहता है, हाँ ये मेरे पापा हैं, ये किसी को मारना नहीं चाहते थे, आज ये बहुत परेशान थे, इसलिए गुस्से में ऐसे लड़ रहे थे। गुल्ली कहता है, अगर ये परेशान थे तो हमसे बात करते, हमें क्यों खेल WWF में घसीट लिया? बुल्ली पूछता है, लेकिन ये हमें मारने क्यों आए थे? हल्क धीरे धीरे उठता है और कहता है, मैं तुम्हें मारने नहीं आया था, दरअसल मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मेरे दो दुश्मन हैं जिन्होंने मेरे एक बेटे को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया है। अकेला मैं उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाबा कहते हैं,
लेकिन पहले तूने मुझ पर हमला क्यों किया? हल्क कहता है, जंगल में एक बाबा रहते हैं। उन्होंने कहा था कि तुम बहुत ताकतवर हो। मैं तुमसे लड़कर तुम्हारी ताकत आजमाना चाहता था। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। सोन कहता है, मतलब तू हमें टेस्ट कर रहा था? बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है, अब हमें रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सभी लोग जंगल की ओर चल पड़ते हैं। रास्ता घना और सुनसान था। सोन धीरे से कहता है, मुझे तो लग रहा है कोई भूत प्रेत अचानक पेड़ से कूदकर बाहर आएगा। गुल्ली बोलता है, अगर भूत आया तो तेरे पास ही जाएगा सोन, क्योंकि तू हमेशा डर के कांपता रहता है। गुल्ली हंसकर कहता है, भूत ने तुझे देख लिया तो वो भी डर कर भाग जाएगा। चलते चलते सभी एक टूटा हुआ पुल पर पहुंचते हैं। नीचे नदी तेज बह रही है। हल्क कहता है, सावधान रहना, पुल पुराना है, मेरे पीछे आओ। सब सावधानी से पुल पार करने लगते हैं। सबसे पीछे सोन चल रहा था और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। सोन चिल्लाता है, बचाओ, मैं गिर गया। बाबा कहते हैं, सोन हाथ पकड़ो। लेकिन सोन का हाथ छूट जाता है और वो नदी में गिर जाता है। सोन तैरकर किनारे आ जाता है, लेकिन कांप रहा था। सोन कहता है, पानी इतना ठंडा था कि अब तो मैं फ्रिज की बर्फ जैसा हो गया हूँ। बुल्ली कहता है, या फिर दूध में डालकर ठंडी लस्सी बना देंगे। सोन गुस्से में, चुप रहो तुम दोनों। देखो बाबा, वो दोनों रहे हो ग्रेनी और ग्रैंडपा, जिसने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। सभी देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि जंगल के बीच इतना बड़ा घर और उसमें बहुत बड़ा पिंजरा है। यहाँ तो छोटे हल्क को कैद करके रखा है। ग्रैनी कहती है, ग्रैंडपा, आज तो इस छोटे हल्क की बलि देकर हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। ग्रैंडपा बोलता है, हाँ, फिर हम पूरे शहर में तबाही मचा देंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तभी बाबा वहां पर बड़ा सा जंप लगाकर जाते हैं और ग्रैनी और ग्रैंडपा से कहते हैं, तुम दोनों ने इस बच्चे को कैद करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें बाबा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ग्रैनी बोलती है, ये बूढ़ा कहाँ से टपका? इसका हर बार का यही है, जब भी हम कुछ करने जाते थे हर बार हमें रोकने आ जाता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, आज तो इस बाबा का खेल ही खत्म कर देंगे। ग्रैनी अपने ज़ॉम्बी सिपाहियों से कहती है, जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से बूढ़े को खत्म कर दो। तभी हल्क बाबा से कहता है, बाबा, आप उस ग्रैनी और ग्रैंडपा को संभालो, मैं ज़ॉम्बीज को संभाल लूंगा। ठीक है। फिर हल्क और ज़ॉम्बीज के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। फिर क्या, हल्क ने तो एक एक करके सबको कुचलकर पापड़ बना दिया। इधर ग्रैनी और बाबा के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। ग्रैनी अपने जादू से जोरदार हमला करती है और बाबा गिर जाते हैं। फिर क्या, बाबा की आंखें चमकने लगती हैं और बाबा के शरीर से जादुई शक्ति बाहर निकलने लगती है। और फिर बाबा अपने जादुई यारों से ग्रैनी का काम खत्म कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे ये क्या, आज तो चमत्कार ही हो गया। गुल्ली बुल्ली, चौन और बाबा, ये सारी मंडली इधर इकट्ठा हुई है और आज तो ये आइसक्रीम खाने आया है। आज तो आइसक्रीम बेच के मैं बहुत बड़ा पैसा छापूंगा। आज तो मजे ही मजे। ये देखो, किसी का 500 का नोट उड़कर नीचे गिरा है। अरे तो मेरा 500 का नोट है जो गिर गया है जी। क्या तुम्हारा? ये मेरा 500 का नोट है, ठीक है ना? ये ग्रैनी का है, मैंने आज सुबह उसे दिया था। अरे ओ चिलगुजो, तुम लोगों को नहीं दिखा दे रहा क्या? इस 500 के नोट का कलर और मेरा कलर हरा है, तो ये नोट मेरा हुआ। ना 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 ना, अरे 500 का नोट तो मेरा ही है, जो मेरी जेब से फिसल के गिर गया है। अगर तुम लोगों में से किसी ने इसे लेने की कोशिश की तो मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अरे तू यहाँ से जा रहे तोतले, तू पहले जाके बोलना सीख, फिर मेरे को धमकी दे तू। ओए, तुम सब क्यों लड़ रहे हो? अरे देखो ना भाई साहब, ये गरीब लोग मुझे मेरा 500 रुपया नहीं दे रहे। ये झूठ बोल रहा है बुड्ढा, सबको पूछ लो, क्या ये 500 का नोट इसका है क्या? क्या?
तुम सब लोग 500 रुपए के लिए लड़ रहे हो। मेरे पास तुम सब लोगों के लिए काफी बढ़िया ऑफर है। क्या 25 दिन में पैसा डबल? ये तो बढ़िया ऑफर है। अरे तब तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे भाई। ओए चुप कर बे तोतले। हम सब लोग एक गेम खिला रहे हैं जिसमें जीतने वाले को 7 करोड़ का इनाम मिलने वाला है। क्या 7 करोड़ जी? इतने पैसों में तो मैं अंबानी को भी खरीद लूं मियाँ। पर इस गेम में होगा क्या? पहले हमें सारी बात बताओ। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, वरना यहीं पर रहो। बाकी जिन लोगों को खेलना है वो मेरे साथ चले। ना ना भाई, हमें भी 7 करोड़ चाहिए, हम भी खेलेंगे। अरे देखो तो सही, यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए हैं। अरे तो वो क्या हुआ? जीतूंगा तो मैं ही। ओए शोन, दिन में सपने देखना बंद कर, वरना खाएगा मेरे हाथ की तू। बच्चों अगर आज मैं जीत गया ना तो तुम तीनों को एक एक चॉकलेट देगा मैं, ठीक है ना बच्चों? उलू लू लू लू। अरे बाबा मुझे हल्के में मत लो, ठीक है? अगर मैं चाहूँ ना तो इन सबको एक ही झटके में खत्म कर सकता हूँ। सब लोग एक लाइन में लग जाओ, पर ये बातें करना बंद कर दो, और मैं तुम सबको इस गेम के नियम समझा देता हूँ। पहला गेम होगा रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस गेम में जैसे डोल मुड़कर गाना जाएगी तब तुम लोगों को भागकर इस ओर जाना है। जैसे गाना बंद होगा और उसके बाद अगर कोई भी हिलता हुआ दिखा तो उसका गेम खल्लास हो जाएगा। फिर गेम चालू हो जाता है और डोल मुड़कर गाना गाना शुरू करती है और लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी डोल गाना बंद कर देती है और मुड़ती है, और तभी एक लड़की क्या है तो गाना गाते हुए वहाँ से जा रही है। तभी एक नकाब को उसे गोली मार देता है और फिर गेम ऐसे ही आगे बढ़ता है। अरे वो दलपोक हल्क, अगर हिम्मत है ना तो नाच के दिखाओ। अरे वो चिरकुट, डरपोक किसे बोल रहा है तू? मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो नाचूंगा। और फिर हल्क नाचना चालू करता है और उसे नाचता हुआ देख नकाबपोश उसे गोली मारता है। पर ये क्या, वो गोली तो हल्क से टकराते ही वहीं पे पिचक जाती है। जंप लगा के फिनिश लाइन को पार कर देता है। ओए शोन, लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया। फिर गेम आगे बढ़ता है और एक प्लेयर भाग के बाबा से आगे चला जाता है। अरे तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा रे। और फिर बाबा उस प्लेयर को पीछे से लात मार देते हैं और तभी गेम का साउंड रुक जाता है और डोल मुड़ती है और तभी उस प्लेयर को नकाबपोश गोली मार देते हैं। तभी ग्रैंडपा ग्रैनी से कहते हैं, ग्रैनी, इस बाबा का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो जीत जाएगा। मेरे पास एक मस्त प्लान है। फिर ग्रैनी एक 10 का सिक्का बाबा के आगे फेंक देती है। अरे वाह जी, फ्री का पैसा नहीं छोड़ेगा मैं तो। जैसे ही बाबा उस 10 रुपए को उठाने जाते हैं, नकाबपोश उसे गोली मारते हैं। उस गोली से बचने के लिए बाबा जादुई मंत्र पढ़ते हैं और बच जाते हैं। अरे मेरे 10 रुपए का नुकसान हो गया। और फिर ऐसे ही गेम आगे बढ़ता है और धीरे धीरे सभी लोग फिनिश लाइन को क्रॉस कर देते हैं और गेम खत्म हो जाता है और शोन भागकर मास्क मैन के पास जाता है। अरे ओ मास्क वाले भाई साहब, लाओ मेरे 7 करोड़ रुपए। हाँ, और मेरे भी, मुझे भी 7 करोड़ चाहिए। अभी तो ये एक ही गेम खत्म हुआ है, ऐसे तुम्हें काफी सारे गेम जीतने होंगे, तब जाकर तुम्हें एक इनाम मिलेगा। अब देखना यह है कि अगला गेम कौन जीतेगा, और उस गेम को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गेम मास्टर कहता है थोड़ी देर बाद दूसरा गेम स्टार्ट होगा, तब तक एक ब्रेक है। और ये बोल के ग्रैंड मास्टर वहां से चले जाते हैं। तभी हल्क बोलता है, अरे इस गेम में भी मैं ही जीतूंगा, मेरी ताकत देखो, ये मेरे 2.5 किलो के डोले शोले देखो, तुम सबको मुक्का मार के चांद पे भेज दूंगा। तभी गुल्ली बोलता है, अरे हल्क, तू क्या हमें चांद पे भेजेगा? तूने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है क्या? हरी छिपकली दिखता है तू आईने में, कभी अपनी शक्ल देख, खुद ही डर जाएगा। ओके। गुल्ली बोलता है, तुम सब लोग ये अपनी बकवास बंद करो,
मेरे पास ऐसा प्लान है कि उस प्लान में तुम सबको खत्म कर दूंगा और ये सारा पैसा जीत के मैं तो बाहर घूमने चला जाऊंगा। शॉन बोलता है, अरे बुल्ली, तेरा प्लान तो ग्रैनी की शक्ल की तरह एकदम सड़ा हुआ है। बाबा बोलते हैं, अरे मेरा नाम है बाबा, सबसे जादुई और सबसे ताकतवर इंसान हूं मैं गेम में ऐसा मंत्र फूकूंगा कि तुम सब लोग चूहे बन जाओगे। उसके बाद मैं तुम सबको अपने पैरों तले कुचल दूंगा। तभी ग्रैनी बोलती है, अरे बाबा, तेरा जादू तो मेरे पुराने झाड़ू जैसा है, कभी भी टूट सकता है। और अगर आज मैं जीत गई ना, तो मैं तुझे अपनी दुकान पे बर्तन साफ करने के लिए नौकरी पे रखूंगी, ठीक है ना? तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ, गेम तो मैं ही जीतूंगा, फिर तुम सबको मैं अपनी पुरानी चप्पल से मार मार के गधा बना दूंगा। तभी हल्क गुस्से में बोलता है, अरे ग्रैंडपा, तू मुझे चप्पल से मारेगा, तुझे उठा के आसमान में फेंक दूंगा, फिर चांद पे जाके टकराएगा और फिर बोलेगा, हल्क भाई मुझे माफ कर दो। बुल्ली बोलता है, ये गेम नहीं, ये तो पागल खाना लगता है, सब लोग पागलों की जैसी बातें कर रहे हैं। शॉन बोलता है, अरे ओ बुल्ली, पागल किसे बोल रहा है तू? ऐसी लात मारूंगा कि सीधा उस पेड़ पे जाके गिरेगा। बुल्ली बोलता है, तुम सब लोग बेवकूफ हो, जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मेरे पास दिमाग है और वो तुम्हारे पास नहीं है। बाबा बोलते हैं, क्या दिमाग? वो दिमाग तो तेरे घुटने में है, मुझे यहाँ से दिख रहा है, देख कितना सूज गया है। ग्रैनी बोलती है, तुम सबको मैं अपनी दुकान पे प्याज काटने की नौकरी पे रखूंगी, ठीक है ना? कोई भी टेंशन मत लेना। हल्क बोलता है, अरे वो चुड़ैल की शक्ल की ग्रैनी, ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना कि तू गेम छोड़ के सीधा अपनी चाय की दुकान पे चली जाएगी। तभी वहां पर गेम मास्टर आता है और बोलता है कि अब दूसरी गेम चालू होने वाली है, तो सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस गेम में तुम्हें इस ओर से उस ओर चल के जाना है और अगर जो भी गिरा वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? और मैं उसका तुम्हें एक डेमो भी देता हूँ। ओ प्लेयर, इधर आओ और जाओ, इसे पार करने की कोशिश करो। और तभी एक प्लेयर उस कांच के प्लेटफॉर्म के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो प्लेयर उस कांच के प्लेटफॉर्म पे जंप करता है। फिर जैसे ही वो दूसरा जंप लगाता है, शीशा टूट जाता है और वो नीचे गिर के वो धार वाले कांटों में गिर जाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। और ये देख के सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और गेम मास्टर हंस के बोलता है, तो चलने में ध्यान रखना, वरना यही तुम्हारा गेम खत्म हो जाएगा। और ये बोल के वो फिर बोलता है, अब जाओ, गेम स्टार्ट हो गया है और अगर 10 मिनट के अंदर अंदर जो भी लोग उस पार नहीं पहुंचे तो उन सभी लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वे सुनते ही मिस्टर मीट आगे आता है और बोलता है, देखो अब मैं इसे कैसे पार करता हूँ। मिस्टर मीट धीरे धीरे छलांग लगा कर आगे बढ़ता है और तभी यही क्या, कांच टूट जाता है और मिस्टर मीट नीचे गिर के एलिमिनेट हो जाता है। ये देख के शॉन बुल्ली को अपने पास बुलाता है, कहता है, बुल्ली, हम सबसे आखिर में जाएंगे ताकि जितने भी कांच टूटने हो वो टूट जाएंगे और फिर हम आसानी से चल के उस ओर चले जाएंगे। शॉन की ये समझदारी वाली बात सुन के बुल्ली बोलता है, वाह शॉन, इतनी अकल तुम्हारे में कहाँ से आई, हम यही करेंगे। और फिर ग्रैनी ग्रैंडपा को बोलती है, ग्रैंडपा मेरे पीछे पीछे चलो। और ये क्या, ग्रैनी और ग्रैंडपा तो 20 के जो लोहे के सरिये हैं उस पर चल के उस ओर पहुंच जाते हैं। फिर बाबा जाते हैं, बाबा अपने जादू से उड़ के दूसरी ओर चले जाते हैं। और ऐसे ही फिर हल्क की बारी आती है। हल्क जंप लगा के सीधा ही उस ओर चला जाता है और अब बुल्ली और शॉन की बारी है उस ओर जाने की। और ये क्या, ये तीनों तो एक ही साथ धीरे धीरे एक के पीछे एक कूदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये क्या, ये तीनों तो उस ओर पहुंच गए और ऐसे ही ये गेम भी खत्म हो जाता है। अब देखना यह है कि अगले पार्ट में क्या होता है। तो
अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शॉन अपने घर से भाग के गुल्ली बुल्ली के घर पे आ जाता है, क्योंकि उसके घर पे हमेशा उसे पढ़ाई और काम करवाया जाता है। इसलिए शॉन तय करता है कि आज से मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगा। अब से मैं पढ़ाई और काम कुछ भी नहीं करूंगा, इसलिए मैं भाग के तुम्हारे घर के पास आ गया हूँ। गुल्ली कहता है कि यह घर बिल्कुल सुरक्षित नहीं है शॉन, जरा इस घर की हालत तो देखो, ये कभी भी गिर सकता है। और वैसे भी पढ़ाई करना तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, आगे चल के तुम बड़े आदमी बनोगे और काफी सारा पैसा कमाओगे। शॉन कहता है कि आज से तुम दोनों मेरे नए पड़ोसी हो, तो अब तुम लोग अपने घर पे चले जाओ, इससे पहले कि रात का दानव आए और तुम दोनों को खा जाए। मैं तो अपने घर पे जाके आराम से सो जाऊंगा। और ये बोल के शॉन अपने घर की ओर चला जाता है। अरे ये क्या, शॉन के घर के अंदर तो एक पुरानी चद्दर है और वो उसी पे लेट जाता है और सो जाता है। बुल्ली कहता है कि इसका आप क्या करें, इसकी ये जिद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गुल्ली कहता है कि तुम चिंता मत करो, अभी ये बच्चा है, हम कल सुबह होते ही बाबा के पास जाएंगे और इसकी सारी बात बाबा को बता देंगे और बाबा इसे समझा देंगे। अब ये दोनों भी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में शॉन के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं और वो कहता है अच्छा होता अगर घर से कुछ ज्यादा ही खा के आता तो। चलो बाहर जाके देखता हूँ, उस आम के पेड़ पे कुछ पके हुए आम मैंने देखे थे। तभी इसके सामने कुछ उसे चलता हुआ दिखता है। शॉन को लगता है कि यह कोई कॉस्ट्यूम पहना हुआ इंसान है। और ये क्या है, इंसान तो उसी को देखते हुए उसी की तरफ आ रहा है। शॉन कहता है कि क्या तुम्हें आम खाओगे? और ये क्या, वो तो आम को झपट के पूरा निगल जाता है। शॉन कहता है अरे ओ पागल, आम को गुठली निकाल के खाना चाहिए, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है? क्या ये तो बस एक शॉन का सपना था। शॉन कहता है कि आज मुझे इतना भयंकर सपना क्यों आया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मुझे डर के मारे सुसु भी आ रही है। तभी शॉन के घर का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली, अगर ये तुम हो तो दरवाजा खटखटाना बंद करो, मैं बाहर आके तुम दोनों को बहुत मारूंगा। और तभी ये दरवाजा खटखटाना बंद हो जाता है। जैसे ही शॉन दरवाजा खोल के बाहर देखता है, बाहर तो कोई नहीं है। इसके बाद शॉन तुरंत ही भाग के गुल्ली बुल्ली के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है और कहता है गुल्ली बुल्ली जल्दी से बाहर आओ, कुछ गड़बड़ है। और ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो घोड़े बेच के सो रहे हैं। अब शॉन को बाहर रहने में काफी डर लग रहा है, इसलिए जल्दी से अपने घर की ओर जाने लगता है। पर ये क्या, ये शॉन के पीछे कौन खड़ा है? अरे नहीं, ये तो मिस्टर मीट खड़ा है। अरे शॉन की चीख सुन के दोनों ही उठ जाते हैं और गुल्ली कहता है यह क्या था, शॉन किसी मुसीबत में लगता है, चलो जल्दी से बाहर जाके देखते हैं। अरे ये क्या है, शॉन का घर तो टूटा हुआ है और मिस्टर मीट शॉन को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा है। शॉन कहता है कोई मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। गुल्ली बुल्ली भागकर फौरन बाहर आ गए। अरे ये क्या, मिस्टर मीट उन्हें देखते ही वहां से उड़ गया। बुल्ली कहता है कि अचानक से यहाँ पर मिस्टर मीट कैसे आ गया, मैंने तो सुना था उसे जेल में डाल के रखा है। मिस्टर मीट शॉन को लेके अपनी लैब पे आ गया है। शॉन कहता है कि मिस्टर मीट क्या अब तुम मुझे भी मार दोगे क्या? मिस्टर मीट कहता है कि अभी तो तुम मेरे पुलिस से बचने के लिए तरीके हो, अगर पुलिस आई तो मैं तुम्हें इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाऊंगा। इसने तो शॉन को उल्टा लटका के बांध दिया और अब ये अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा है। अरे मिस्टर मीट के हाथों में ये रिमोट जैसी चीज क्या है? शॉन कहता है कि वो क्या है, क्या वो एसी का रिमोट है क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? मिस्टर मीट कहता है कि इससे मैं एलियन को धरती पे बुलाऊंगा और वो मेरी ही बातें मानेंगे, फिर देखना मैं सबका क्या हाल करूंगा। और ये सुन के तो शॉन और भी डरने लगा। वो सोचता है कि अब सबका क्या होगा।
मिस्टर मीट बाहर जाके एलियंस को सिग्नल भेजने लगा है। तभी शॉन को गुल्ली बुल्ली का फोन आने लगता है। शॉन फोन को उठाता है और कहता है, गुल्ली बुल्ली जल्दी से यहाँ पे आओ, मिस्टर मीट यहाँ पे एलियन को बुला रहा है, जल्दी से आओ और मुझे बचा लो। अरे क्या, मिस्टर मीट ने अपने हाथों से लेजर मार के शॉन का फोन तोड़ दिया। मिस्टर मीट कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्त यहाँ पे आ भी गए फिर भी वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अरे क्या, आसमान में तो एलियन का यूएफओ आ भी गया है। ये देख के तो शॉन का मुंह फटा का फटा ही रह जाता है। 2 एलियन यूएफओ से नीचे आ गए। त्रुंग त्रांग दूं, हुई हुई, तू ता, लू लू ला ला ला। अरे क्या, इसकी भाषा सुनते ही मिस्टर मिट का तो सर सकराने लगता है और मिस्टर मिट बोलता है कि अगर तुम लोगों को हिंदी आती है तो हिंदी में बात करो, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या, शॉन तो अचानक नीचे गिर गया। एलियन कहता है, कौन है बंदर जैसा जीव, क्या मैं इस पे अपनी बंदूक का टेस्ट कर सकता हूँ क्या? मिस्टर मिट कहता है, जो करना है वो करो। अरे क्या, शॉन तो एक बड़े से मुर्गे में बदल चुका है। मिस्टर मिट कहता है, ये तो कमाल की गन है। अरे अभी तो ये बस शुरुआत है, देखो मैं अब इसका क्या करता हूँ। अरे क्या, अब तो शॉन एक 2 पैर वाली बिल्ली में बदल चुका है। एलियन कहता है, मुझे तो जानवर काफी पसंद है, इसलिए मैं सबको ही जानवर में बदल देता हूँ और मुझे तो काफी मजा आता है। अरे क्या, मिस्टर मीट ने तो एलियन के हाथ से बंदूक छीन ली और कहता है कि आज से ये गन मेरी हुई। इस गन की मदद से अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उन सबको मैं कुत्ता बिल्ली बना दूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस पूरी दुनिया को मैं कुत्ते बिल्ली में बदल दूंगा। अब देखना ये है कि क्या गुल्ली बुल्ली और बाबा मिलके शॉन को बचा पाएंगे या फिर शॉन ऐसे ही बिल्लियों की तरह इधर उधर भटकता रहेगा। तो अगर पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। गुल्ली बुल्ली भाग के बाबा की झोपड़ी के पास आ गए हैं उनसे मदद मांगने। अरे बाबा तो यहाँ पे है ही नहीं। ये लोग बाबा को कॉल करते हैं पर बाबा तो कॉल उठा ही नहीं रहे हैं। गुल्ली बोलता है, बाबा जल्दी से कॉल उठा लो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। बाबा तो अपनी बाइक से इसी ओर आ रहे हैं। ये कहते हैं, स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? बताओ क्यों बार बार फोन कर रहे थे? मैं तो अपनी तन्नों को लेके लॉन्ग ड्राइव पे गया था। बुल्ली कहता है, बाबा मिस्टर मीट शॉन को उठा के अपने साथ ले गया है और शॉन की जान को बहुत खतरा है, हमें उसे बचाना होगा। और ये सुनते ही बाबा तो काफी हैरान हो गए। बाबा कहते हैं, चलो जल्दी से मेरी धन्नों पे बैठ जाओ, हमें शॉन को बचाने जाना होगा। अरे क्या, बाइक पे तो जगह कम पड़ गई। बुल्ली कहता है, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। मुझे तो बिल्कुल सुपरमैन जैसा लग रहा है। अरे वाह, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। शॉन इधर आजू बाजू घूम रहा है और कहता है, अब आखिर क्या होगा मेरा? क्या मैं पूरी जिंदगी बिल्ला बन के ही रहूंगा? तभी वहां पर एक शेर आ जाता है। अगर शेर शॉन को देख लेता तो शॉन को खा जाएगा। अब शॉन का क्या होगा? और ये देखते ही शॉन डर के मारे छुप जाता है। यहाँ पर तो बाबा अपनी धन्नों के साथ पहुंच चुके हैं। बाबा कहते हैं, मेरे हिसाब से शॉन यही होना चाहिए, चलो हम तीनों मिलके उसे ढूंढते हैं। शॉन इन्हें देखते ही खुश हो जाता है और भाग के इनकी तरफ आने लगता है। बुल्ली कहता है कि ये जंगली बिल्ला यहाँ पे कैसे आ गया, अब इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बाबा इसे देख के समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं शॉन है। बाबा शॉन से पूछते हैं कि तुम्हें बिल्ला कैसे बन गए हो, मुझे बताओ। शॉन कहता है, बाबा मुझे ऐसा मिस्टर मीट के एलियन ने बना दिया है और मुझे जल्दी से ठीक करो, मुझे काफी डर लग रहा है। बाबा कहते हैं, शॉन तुम टेंशन मत लो, पर तुम्हारा इलाज हमें उस एलियन के पास से ही मिलेगा, तुम इधर रुको, हम तब तक तुम्हारा इलाज लेके आते हैं। और अब ये लोग वापिस से गाड़ी पे बैठ गए हैं। ये क्या, वो शेर तो शॉन को ही देख रहा है।
शॉन कहता है, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे अकेले रहने में काफी डर लग रहा है। ये लोग थोड़ी दूर आए ही थे कि ये क्या, उनके सामने से तो यूएफओ आता दिखता है। अरे ये क्या, इसके नीचे तो ढेर सारे जानवर लटके हुए हैं। शॉन कहता है, यही वो लोग हैं जिसने मुझे इस जंगली बिल्ली में बदल दिया है। यूएफओ से एलियन और मिस्टर मीट नीचे आ गए। दूसरा वाला एलियन यूएफओ और दूसरे सारे जानवरों को अपने साथ ले गया। बाबा कहते हैं, अरे वो एलियन, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम शॉन को ठीक करके यहाँ से चले जाओ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे ये क्या, एलियन ने तो बाबा की तरफ अपनी बंदूक तांग दी। शॉन कहता है, बाबा यही वो गन है जिससे ये लोग इंसान को जानवर में बदल देते हैं। बाबा उस गन को देख के समझ जाते हैं और कहते हैं, हमें शॉन को ठीक करने के लिए उस गन को लेना होगा, तभी शॉन ठीक हो पाएगा। पर अरे ये क्या, उस एलियन ने तो बाबा के ऊपर गोली चला दी और वो गोली जाके बाबा को लग जाती है। अब दोस्तों क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या बाबा शॉन को बचा पाएंगे या फिर क्या बाबा भी कोई जानवर में बदल जाएंगे? वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगले पार्ट को जरूर देखना। अरे क्या, बाबा को तो गोली लगते ही वो तो बड़े से हाथी में बदल गए हैं। मिस्टर मीट कहता है, अरे ओ पागल एलियन, क्या तेरा दिमाग सठिया गया है क्या तू मुझे मरवाना चाहता है? जल्दी से इसे कोई कुत्ते बिल्ली में बदल, वरना ये हमें मार मार के पापड़ बना देगा। एलियन बोलता है, ठीक है मिस्टर मीट, और उसे वापिस से गोली मारता है। और ये क्या, बाबा तो बड़े से सिक्स पैक वाले कुत्ते में बदल गए हैं। मिस्टर मीट कहता है, अरे ओ पागल एलियन, क्या कर रहा है तू किसकी टीम में है, मुझे बता दे। एलियन बोलता है, ठीक है, मैं जल्दी से इसे और कोई दूसरे जानवर में बदलता हूँ। अरे क्या, एलियन तो गोली मारने की कोशिश करता है पर बंदूक की तो बैटरी खत्म हो चुकी है। मिस्टर मीट कहता है, क्या हुआ एलियन, ये क्यों किसी जानवर में नहीं बदल रहा? एलियन बोलता है, अरे ओ पागल मिस्टर मीट, मुझे दिख नहीं रहा क्या? ये देख, गन की बैटरी खत्म हो गई है। मिस्टर मीट कहता है, तो अब हम क्या करें? एलियन बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी इसका कुछ इंतजाम करता हूँ। पर ये क्या, इधर तो बाबा अपनी ये सिक्स पैक वाली बॉडी गुल्ली बुल्ली और शॉन के सामने फ्लेक्स करते हैं और कहते हैं, देखो ये मेरे 2.5 किलो के डोले शोले देखो, अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गुल्ली बोलता है, बाबा ये नाटक बंद करो और जल्दी से उस एलियन और मिस्टर मीट का कुछ करो, वरना वापिस से तुम्हें कोई कुत्ता बिल्ली में ना बदल दे। गुल्ली भी बोलता है, हाँ बाबा, गुल्ली सही बोल रहा है, आप ये नाटक बंद कर दो, वरना हम भी मरेंगे आपके साथ साथ। बाबा बोलते हैं, जब बाबा हो साथ तो डरने की क्या बात। तो फिर बाबा बड़ा सा जंप लगा के मिस्टर मीट के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या तू मुझे मारने वाला था, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। पर ये क्या, तभी स्पेसशिप आती है, उसमें से काफी सारे रोबोट उतरते हैं और बाबा को चारों ओर से घेर लेते हैं। और एलियन बोलता है, बाबा आप नहीं बच सकते। तो फिर वो एलियन को इशारा करता है और बोलता है, खत्म कर दो इस कुत्ते को। और फिर एलियन और बाबा के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। मिस्टर मीट कहता है, अरे वाह एलियन, क्या रोबोट लाए हो, इसने तो अकेले ही बाबा को धूल चटा दी। अरे वाह, बहुत मजा आ गया मुझे तो इसे देख के। तभी गुल्ली कहता है, अरे अब क्या करे शॉन, इसने तो बाबा को मारना चालू कर दिया और बाबा तो उठ भी नहीं रहे, मुझे तो लगता है बाबा का खेल खत्म हो गया है। तभी गुल्ली बोलता है, रुको गुल्ली, वो जोर से चिल्ला के बोलता है। फिर वो कहता है, बाबा जल्दी से इन लोगों को खत्म करो, वरना मैं आपकी शादी ग्रैनी से करवा दूंगा। और अरे क्या, ग्रैनी का नाम सुनते ही बाबा तो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अभी भी इस बुढ़ी हड्डियों में काफी दम है, अब देखो मैं इन सब का क्या हाल करता हूँ। अरे क्या, बाबा ने तो एक ही गुस्से में रोबोट को आसमान में गायब कर दिया। और ये देख के गुल्ली गुल्ली शॉन ये तीनों तो नाचने लगे। बाबा कहते, देखा ना मेरी ताकत का कमाल, अभी देखो इन सबको भी कैसे मैं धूल चटा देता हूँ।
तभी मिस्टर मीट कहता है, अरे ओ तीन के डिब्बो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ इस कुत्ते को मारो, जल्दी से इसे खत्म कर दो। और फिर वापिस से बाबा और रोबोट के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। बाबा और रोबोट के बीच में तो टक्कर की फाइट चल रही है, पर तभी बाबा रोबोट को जोरदार लात मार देते हैं और रोबोट को धूल चटा देते हैं। और अरे क्या, बाबा ने तो एक ही जंप में रोबोट का पापड़ बना दिया और फिर सबके सामने नाचने लगे। तभी क्या, एक रोबोट पीछे से आता है और बाबा को लात मार के गिरा देता है। और अरे क्या, बाबा तो तभी खड़े हो जाते हैं। अरे क्या, बाबा ने तो आखिरी रोबोट को भी कुचल के उसका पापड़ बना दिया। ये देख के एलियन मिस्टर मीट से कहता है, अरे क्या, हमने किससे पंगा ले लिया, अब मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। तभी बाबा कहते हैं, अरे ओ बकरे की शक्ल के, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे, अभी तेरा इलाज तो करना बाकी है। तभी ये क्या, एलियन तो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी बाबा भाग के उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से गन छीन लेते हैं और बोलते हैं, अब देख तुझे क्या मैं बनाता हूँ। और अरे क्या, बाबा ने तो एलियन को गोली मार के उसे चूहा बना दिया। और फिर बाबा कहते हैं, अब मिस्टर मीट, अब तेरी बारी है। मिस्टर मीट बोलता है, नहीं बाबा, इस बार जाने दो, अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। बाबा कहते हैं, नहीं नहीं। फिर बाबा मिस्टर मीट को गोली मारते हैं और उसे एक छोटे से कॉकरोच में बदल देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हाँ, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।